जय हिंद दोस्तों। आइए, दिल्ली कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कांच के बारे में। कांच के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। कांच बहुत परतों से मिलकर बना होता है। आप लोग जानते होंगे कि कांच बहुत परतों से मिलकर बना होता है और ये परत दर परत रहता है। इसका कोई गलनांक निश्चित नहीं रहता है। इसका गलनांक निश्चित नहीं रहता है कि ये कितना डिग्री पर गल जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कांच को विस्तार से। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कांच बहुत परतों से मिलकर बना होता है। ये एक प्रकार का अति शीतक होता है। ये एक प्रकार का कांच, जिसे इंग्लिश में हम लोग ग्लास कहते हैं, ये एक प्रकार का अति शीतक होता है और इसका निश्चित गलनांक नहीं होता। इसका निश्चित गलनांक नहीं फिक्स होता है। ये परत दर परत रहता है और ये गर्म परत दर परत होता है, लेकिन इसको ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। जब कांच गर्म हो जाता है, इसको ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये परत दर परत ठंडा होता रहता है। और ये परत दर परत रहता है, जैसे कि ये है कांच परत दर परत। मान लीजिए ये कांच है और ये मान लीजिए कि हीट हो गया है, ये गर्म हो गया है। और जब ये ठंडा होगा तो परत दर परत ठंडा होगा। पहले इधर से इधर से इधर से इधर से, तब जाके यहाँ पे। तो इसको ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कांच, ग्लास कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास 7 प्रकार के दिया हुआ है। यहाँ पे ग्लास 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है रेशेदार कांच, जिसे पॉलीकार्बोनेट्स कांच भी कहते हैं। यानी रेशेदार कांच को ही पॉलीकार्बोनेट्स कांच कहते हैं। और इस कांच का प्रयोग बुलेट शीशा का बना होता है। ये कांच बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है। रेशेदार कांच और पॉलीकार्बोनेट्स कांच जो होता है, जिसमें गोली नहीं लगता है, वो बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है। आप लोग को पता होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है। जब लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है तो आप लोग को पता होगा कि गोली मारता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली नहीं लगता है। वही है ये रेशेदार कांच, पॉलीकार्बोनेट्स कांच। रेशेदार कांच या पॉलीकार्बोनेट्स कांच, तो ये बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है। उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो केवलर का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है। उसके बाद दूसरा है पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग को ये पता होगा कि पायरेक्स कांच, यानी प से पायरेक्स तो प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला। आप लोग याद ऐसे करेंगे कि प से पायरेक्स तो प से प्रयोगशाला, यानी पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे कि पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इससे पहले रेशेदार कांच या पॉलीकार्बोनेट्स कांच के बारे में आप लोग समझे थे कि ये बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है और बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है वो केवलर का बना होता है। इससे पहले आप लोग जाने थे कि कांच एक प्रकार का अतिशीतक होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है कि ये कितना टेम्परेचर पे गल जाएगा, इसका कोई निश्चित नहीं रहता है। इसके बाद तीसरा है प्रकाशिक कांच। प्रकाशिक कांच कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशिक कांच का प्रयोग दूरबीन, लेंस और प्रिज्म में प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकाशिक कांच से दूरबीन बना होता है। वो जो दूरबीन होता है वो प्रकाशिक कांच रहता है, उसमें प्रकाशिक कांच से दूरबीन बना रहता है। यानी प्रकाशिक कांच दूरबीन का काम करता है, लेंस का काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। प्रकाशिक कांच दूरबीन, लेंस और प्रिज्म, इनसे बनता है प्रकाशिक कांच से। उसके बाद है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच के बारे में आप लोग अच्छा से जानते होंगे कि क्रूक्स कांच काला चश्मा, फैशन वाला चश्मा जो आता है वो क्रूक्स कांच का आता है। धूप का चश्मा, यानी क से क्रूक्स, क से काला चश्मा। क से क्रूक्स आप लोग याद ऐसे रखिएगा कि क से क्रूक्स, क से काला चश्मा, यानी धूप का चश्मा, फैशन वाला चश्मा जो होता है। आजकल के ज़माना में सब लोग चश्मा पहनने लगा है, स्टाइल की दुनिया आ गया है। तो क्रूक्स कांच, वही फैशन वाला चश्मा जो होता है उसमें क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है।
धूप का चश्मा जो होता है, काला काला चश्मा, वो क्रूक्स कांच का बना होता है। फैशन वाला चश्मा क्रूक्स कांच का बना होता है। उसके बाद अगला है पांचवा, सोडा कांच। सोडा कांच, खाने वाला सोडा जो होता है, तो खाने वाला सोडा यानी सोडा कांच, तो खाना वाला बर्तन। आप लोग याद रखिएगा कि सोडा कांच, खाने वाला सोडा, खाने और जिस बर्तन में खाना खाते हैं वो बर्तन, यानी सोडा कांच का बर्तन बना रहता है। वो जो कांच का बर्तन सब आता है, देखे होंगे आप लोग कि थाली, गिलास, ये सब आता है, प्लेट, गिलास, कप, ये सब जो कांच का आता है वो सोडा कांच का बना रहता है। बर्तन जितना रहता है कांच का, सोडा कांच का। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा कि खाने वाला सोडा और बर्तन जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, खाना के नाम से आपको याद पड़ जाएगा कि सोडा कांच से बर्तन बना रहता है। चलिए आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का प्रयोग कहाँ होता है? तो जब देखिएगा कि शादी ब्याह में जो कैमरा सब आता है, मोबाइल में कैमरा लगा रहता है, वो फ्लिंट कांच का बना रहता है। यानी कैमरा में फ्लिंट कांच लगा होता है। कैमरा में जो कांच लगा होता है वो फ्लिंट कांच रहता है। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि फ्लिंट कांच यानी कैमरा वाला कांच, कैमरा में जो लगा रहता है कांच। उसके बाद है पोटास कांच। पोटास कांच उच्च तापमान को रोकने के लिए बना है। यानी हाई डिग्री टेम्परेचर रहेगा ना, तो पोटास कांच का प्रयोग कीजिएगा। पोटास कांच बहुत टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है पोटास कांच। पोटास कांच बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। इसको उच्च तापमान को रोकने के लिए ही बनाया गया है। पोटास कांच उच्च तापमान को रोकने के लिए बनाया गया है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए कांच के बारे में। उसके बाद है कि भारत में सबसे ज़्यादा कांच कहाँ उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज़्यादा कांच दो जगह पे उत्पादन होता है। दो जगह पे सबसे ज़्यादा कांच, वहाँ पे कांच का चूड़ी बनता है। पहला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिसे सुहागा नगरी भी कहते हैं, ये आगरा के आसपास में पड़ता है। फिरोजाबाद, यहाँ पे सबसे ज्यादा कांच का माने कांच उत्पादन होता है। यहाँ पे कांच का चूड़ी सबसे ज्यादा बनाया जाता है। और दूसरा है एक बेलगांव, यहाँ पे भी कांच का सबसे अधिक उत्पादन है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि फिरोजाबाद और बेलगांव में कांच का सबसे अधिक उत्पादन है। फिरोजाबाद को ही सुहागा नगरी कहते हैं। सुहागा नगरी किसे कहते हैं? तो फिरोजाबाद को। आप लोग कांच के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि कांच बहुत परतों से मिलकर बना होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता कि कितना पे गल जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं रहता। और ये एक प्रकार का अतिशीतक पदार्थ है। ये एक प्रकार का अतिशीतक होता है। यानी कांच एक प्रकार का अतिशीतक होता है। इसके बाद हम लोग जाने थे कि टाइप ऑफ ग्लास, कांच कितने प्रकार का होता है। तो पहला था रेशेदार कांच या पॉलीकार्बोनेट कांच। बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है। ये बुलेट प्रूफ शीशा का बना होता है। और उसके बाद नोट में दिया था कि बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है, जिसमें गोली नहीं लगता है। वो जो जैकेट होता है, कहता है गोली मारता है, गोली लगबे नहीं करता है। वो जो जैकेट बना होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर का बना होता है। यानी केवलर का जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसमें गोली मारिएगा तो नहीं लगेगा। आप लोग जब सुनिएगा कि जब सेना का लड़ाई होता है बॉर्डर पे, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहता है, केवलर का वो बना होता है, उसमें गोली नहीं लगता है। उसके बाद दूसरा था पैरेक्स कांच। पैरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में, यानी पौ से पैरेक्स, पौ से प्रयोगशाला, यानी पैरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। उसके बाद था तीसरा प्रकाशिक कांच। प्रकाशिक कांच का प्रयोग दूरबीन, लेंस में किया जाता है। प्रकाशिक कांच का प्रयोग दूरबीन, लेंस और प्रिज्म में किया जाता है। उसके बाद था कुरुक्स कांच। कुरुक्स कांच यानी काला काला चश्मा जो होता है, कुरुक्स कांच, फैशन वाला चश्मा, धूप का चश्मा, कुरुक्स कांच का बना होता है। कुरुक्स कांच का धूप का चश्मा, फैशन वाला चश्मा, ये सब बना होता है। उसके बाद जो है सोडा कांच। सोडा कांच का बर्तन बना होता है। आप लोग अच्छा से जान गए
कांच के बारे में अच्छे से समझ गए कि सोडा कांच का बर्तन बना होता है, कुरुक्स कांच का काला काला चश्मा, फैशन वाला चश्मा जो आता है, धूप का चश्मा जो आता है वो बना होता है। उसके बाद है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच कैमरा में लगा रहता है, यानी फ्लिंट कांच कैमरा में रहता है। कैमरा जो बना होता है वो फ्लिंट कांच का बना होता है, कैमरा के आगे में जो लगा होता है वो फ्लिंट कांच रहता है। उसके बाद है पोटास कांच। पोटास कांच उच्च तापमान को रोकने के लिए बना होता है। उच्च तापमान यानी खूब हाई टेम्परेचर दीजिए और उसके आगे में पोटास कांच रख दीजिए तो ये बर्दाश्त कर लेगा, पोटास कांच बर्दाश्त कर लेगा। अगर दूसरा कांच रखिएगा तो वो पिघल जाएगा, लेकिन इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यानी कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है कि इतना पिघल जाएगा इतना पिघल जाएगा, और नहीं होता है। पोटास कांच लेकिन बहुत टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, उच्च तापमान को रोकने के लिए ही बनाया गया पोटास कांच है। चलिए उसके बाद हम लोग जाने थे कि सबसे ज़्यादा भारत में कांच कहाँ उत्पादन होता है, तो फिरोजाबाद, जिसे सुहागा नगरी कहते हैं। और उसके बाद जाने थे बेलगांव, दूसरा बेलगांव। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। दिल्ली कंपटीशन में आपका धन्यवाद। इसके बाद एक और बात था कि आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, वीडियो देखा कीजिए, व्यू नहीं होता है, शेयर नहीं होता है, सब्सक्राइब कीजिए। अगले अगले बेहतरीन वीडियो हम लोग केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और वो जो कंपटीशन के अंतर्गत आता है, रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, ये सब के बारे में सारा वीडियो चलेगा, जो कि आप लोग सारा क्लास आएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखा कीजिए। आप लोग देखिएगा तब तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए तो जय हिंद, दिल्ली कंपटीशन में आपका स्वागत है।